हर कोई कुछ बनना चाहता है, कोई बड़ा आदमी, कोई सफल इंसान, तो कोई सिर्फ बस खुश होना। लेकिन एक सच कोई नहीं मानता, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। एक बार ध्यान से सोचो, अगर चाहने से ही सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में कोई दुखी क्यों होता? ये वीडियो उसी सच्चाई की है जो तुम भी कभी कुछ सपने देखे होंगे, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ओशो की इस वीडियो को लास्ट तक देखो, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और तुम्हें सोच से निकलकर एक्शन की तरफ ले जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं इच्छा और कर्म को। ओशो कहते हैं हर इंसान के अंदर कुछ पाने की चाह होती है। कोई चाहता है सफलता, कोई पैसा, कोई प्यार, कोई शांति। ये इच्छाएं इंसानी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन ओशो कहते हैं कि केवल चाहना ही काफी नहीं है। चाहना तो एक बीज की तरह है। जब तक उस बीज को जमीन में बोकर सींचा नहीं जाता, धूप और हवा नहीं मिलती, तब तक वो पेड़ नहीं बन सकता। इच्छा सिर्फ एक भावना है, एक कल्पना। ये भीतर उठती है, पर जब तक उसके पीछे कर्म नहीं जुड़ता, तब तक वो केवल एक ख्वाब बनी रहती है। कर्म यानी एक्शन, वो पुल है जो तुम्हारी इच्छा को हकीकत में बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें प्यार मिले, तो तुम्हें पहले खुद प्यार देना होगा। अगर शांति चाहिए, तो तुम्हें अपने भीतर के संघर्ष को शांत करना होगा। अगर पैसा चाहिए, तो मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कार्य करना होगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, तो शायद कुछ बदल जाएगा। पर ओशो साफ कहते हैं, केवल सोचना, केवल इच्छा करना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। सोच को कर्म में बदलो, और सबसे जरूरी बात, कर्म ऐसा हो जो सजग हो, जो होश से किया गया हो। बिना होश के किया गया कर्म भी कई बार और उलझनों को पैदा करता है। इसलिए ओशो की नजर में सजग कर्म यानी जागरूकता के साथ किया गया कार्य ही वो रास्ता है जो तुम्हारी इच्छाओं को साकार करता है। तो याद रखना, इच्छा एक चिंगारी है, लेकिन कर्म ही वो हवा है जो इस चिंगारी को आग में बदलती है। इच्छा को सजग कर्म में बदल दो, फिर जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारी तरफ चलकर आएगा। ओशो कहते हैं सपने देखना बहुत जरूरी है। यही तो वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने की वजह देती है। इंसान जब आंखों में सपना लिए चलता है, तो उसकी चाल में एक अलग आत्मविश्वास होता है। बिना सपनों के जिंदगी वैसी हो जाती है जैसे बिना नक्शे के सफर, न दिशा पता, न मंजिल का अंदाजा। ओशो कहते हैं सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो सिर्फ सोचे जाने तक रह जाए तो वो एक बोझ बन जाते हैं। सपना देखना शुरुआत है, लेकिन सपना जिंदा रखना और उसे सच्चाई में बदलना वो असली खेल है। सपनों को जिंदा रखने का मतलब है रोज उठकर उसी जोश से काम करना, चाहे हालात कैसे भी हों। ये आसान नहीं होता, कई बार ठोकर लगती है, लोग हंसते हैं, हालात साथ नहीं देते। लेकिन अगर तुम अपने सपने के साथ ईमानदार हो, तो तुम हर ठोकर से कुछ सीखते हो और मजबूत बनते हो। पर अगर सपना है और मेहनत नहीं, तो वो सिर्फ कल्पना है, एक मीठा भ्रम। जैसे कोई खूबसूरत महल जो कागज पर बना हो, हकीकत में नहीं। ओशो कहते हैं सपनों को कर्म से जोड़ो, तभी वो ऊर्जा बनते हैं, वरना वो थकान बन जाते हैं। कई लोग बस सोचते रहते हैं, कभी बड़ा बनूंगा, कभी ये करूंगा, कभी वो होगा, पर कभी कभी नहीं आता। वो सोचते रहते हैं, लेकिन उठकर कुछ करते नहीं। यही वो जगह है जहां सपना और कल्पना अलग हो जाते हैं। सपना तभी सच होता है जब उसके पीछे जुनून हो, लगन हो और लगातार किया गया प्रयास हो। सपनों को निभाना मतलब हर उस डर, हर उस आलस्य को हर दिन हराना जो तुम्हें रोकता है। इसलिए सपने देखो, बड़े देखो, लेकिन फिर उन्हें जीने की हिम्मत भी रखो। रोज अपने आप से कहो, मैं सिर्फ देखूंगा नहीं, मैं चलूंगा भी। क्योंकि ओशो कहते हैं जिंदगी वही है जो तुम बना लो। और अगर सपना सच करना है तो बस एक ही रास्ता है, सजग होकर, मेहनत से
और पूरी सच्चाई से उसे जीते जाना। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारे अंदर किसी चीज को लेकर गहरी चाहत होती है तो वही चाहत तुम्हें उठने, चलने और कुछ करने की वजह देती है। जैसे अगर किसी को संगीत से प्यार है तो वो हर वक्त कुछ नया सुनना, सीखना, समझना चाहता है। वही चाह उसे प्रेरित करती है। अंदर से एक आग सी लगती है जो कहती है मुझे ये करना है। ओशो कहते हैं, चाह एक बीज है, लेकिन बीज अगर जमीन में बोया न जाए, पानी न मिले, धूप न मिले, तो क्या वो कभी पेड़ बन सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही सिर्फ चाहत होना काफी नहीं है। चाहत को मेहनत में बदलना पड़ता है, तभी जाकर वो असली फल देती है। बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े सपने होते हैं, कुछ बड़ा करने की चाह होती है, लेकिन अगर वो सिर्फ उस चाह में खोए रहते हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो वो चाह एक दिन थकावट में बदल जाती है। फिर वो कहते हैं, काश मैंने किया होता। पर वही इंसान जो अपनी चाहत को एक्शन में बदल देता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां उसका सपना हकीकत बनता है। ओशो की बात याद रखो, जुनून एक ऊर्जा है, लेकिन जब तक वो ध्यान और मेहनत के साथ न जुड़े तब तक वो बस अंदर की हलचल बनकर रह जाती है। मतलब यह है कि चाहत एक स्पार्क है, लेकिन मेहनत उस स्पार्क को फ्लेम में बदलती है। और जब तुम लगातार उस फ्लेम को जलाए रखते हो तब जाकर रोशनी होती है, तब जाकर तुम वो हासिल करते हो जो तुमने चाहा था। तो प्रेरणा से शुरू करो, लेकिन वही रुको मत, उसे मेहनत में बदलो, क्योंकि चाहत रास्ता दिखाती है, लेकिन सिर्फ मेहनत ही मंजिल तक पहुंचाती है। लोग हमेशा सोचते हैं, काश मेरे पास ये होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने उस मौके को पकड़ा होता। लेकिन ये काश जिंदगी को धीरे धीरे खाली कर देता है। ओशो कहते हैं, जिंदगी कोई कल या परसों की चीज नहीं है, ये अभी है, यही है, और जो करना है वो इसी पल करना है। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो कि कुछ बदल जाए तो तुम्हें ही शुरुआत करनी होगी। काश कहने वाला इंसान सिर्फ सोचता है, अब कहने वाला इंसान चल पड़ता है। फर्क इसी में है, कोई बड़ा बदलाव कभी अचानक नहीं होता, वो छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। और पहल वही करता है जो डर से, टाल मटोल से, आलस से ऊपर उठता है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे कि सब कुछ सही हो जाए फिर शुरू करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो निकलती जाती है, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ काश बचेगा। इसलिए ओशो कहते हैं, इस पल को जियो, इस पल से शुरुआत करो, वरना तुम सिर्फ एक अफसोस की कहानी बन जाओगे जिसमें बहुत कुछ चाहा गया पर कुछ किया नहीं गया। तो जो भी सपना है, जो भी ख्वाहिश है, अभी से काम शुरू करो, क्योंकि काश को अब हमें बदलना तुम्हारे ही हाथ में है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, एक ही छलांग में मंजिल मिल जाए, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं चलती। ओशो कहते हैं, बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे हर दिन के छोटे छोटे कदमों से आता है। हर बड़ा सपना छोटे छोटे कामों से बनता है। तुम किसी इमारत को देखो, वो भी एक एक ईंट जोड़कर बनी होती है। वैसे ही तुम्हारा सपना भी हर दिन की थोड़ी थोड़ी मेहनत से आकार लेता है। समस्या यह है कि हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस आज कुछ करें और कल रिजल्ट मिल जाए। लेकिन ओशो कहते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करो, हर दिन बस एक कदम बढ़ाओ, चाहे छोटा हो लेकिन लगातार हो। एक दिन देखना, वो छोटे कदम एक लकीर बन जाएंगे जो सीधा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। अगर आज एक पन्ना पढ़ लिया, एक घंटा मेहनत कर ली, एक अच्छी आदत बना ली, तो वो छोटा कदम भी तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि रुकना नहीं। कभी कभी लगेगा कि प्रगति नहीं हो रही, मंजिल दूर है, लेकिन तब भी चलते रहो, क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। ओशो कहते हैं, धीरे चलो लेकिन जागरूक होकर चलो।
हर कदम में होश रखो। यही होश ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। बस शुरुआत करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। यही थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। हम अक्सर कहते हैं, मैंने तो बहुत चाहा था कुछ बनने का, मैंने तो दिल से सपना देखा था, काश वो मिल जाता। लेकिन ओशो यहीं पर ठहर कर हमसे पूछते हैं, चाहना तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने सच में उसके लिए कुछ किया भी? सच कहें तो केवल चाह लेना एक भावना है, एक कल्पना है। वो एक बीज की तरह है, पर अगर तुम उस बीज को जमीन में बोओगे नहीं, पानी नहीं दोगे, धूप नहीं दोगे, तो वो पेड़ कैसे बनेगा? बहुत लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि मैंने तो चाहा था, शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन ओशो कहते हैं, किस्मत नहीं, मेहनत साथ देती है। कोई सपना पूरा तभी होता है जब चाह के साथ मेहनत भी हो। रोजाना की, लगातार, थक कर भी रुकने न वाली मेहनत। तुमने चाहा कि तुम कुछ बड़ा बनो, पर क्या तुम रोज सुबह उठकर उसके लिए कुछ कर पाए? क्या तुमने अपने आराम को त्यागा? क्या तुमने डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपने फोकस को बचाया? नहीं किया? तो फिर चाहत का रोना मत रो, क्योंकि सच्चाई यही है, असफलता अक्सर चाह की नहीं, मेहनत की कमी की वजह से आती है। ओशो कहते हैं, सपनों को पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें अपने कर्मों से पास बुलाओ। यानी चाहत अगर हवा में है और कर्म धरती पर नहीं है, तो दोनों के बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि हर दिन खुद से यह सवाल पूछा जाए, मैंने आज क्या किया अपने सपने के लिए? अगर जवाब साफ है, मैंने पूरी मेहनत की है, तो फिर सफलता बस थोड़ा वक्त ले रही है। और अगर जवाब चुप है, तो फिर शिकायतों का कोई मतलब नहीं। यही ओशो का तरीका है, सपनों को आंखों में रखो, लेकिन उन्हें हकीकत में उतारने के लिए हाथों को मिट्टी में लगाना पड़ेगा। बस चाहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। सोचो जरा, अगर किसी को तैरना नहीं आता और उसे पानी में धक्का दे दिया जाए, तो क्या वो सोचेगा कि अभी तो नींद आ रही थी, थोड़ा बाद में हाथ पैर चलाऊंगा? नहीं ना, वो जी जान लगाकर तैरने की कोशिश करेगा, क्योंकि जान बचानी है। ओशो यही समझाना चाहते हैं, अगर चाहत सच्ची है तो वो इमरजेंसी जैसी होती है। वो अंदर से इतनी तेजी से खींचती है कि तुम कुछ और सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि मुझे सच में वो चीज चाहिए, पर मैं डर रहा हूं, मुझे थोड़ा आलस आ रहा है, समय नहीं मिल रहा, तो फिर ओशो कहते हैं, शायद तुम्हारी चाहत सच्ची नहीं है। क्योंकि जब दिल से कुछ चाहिए होता है, तो इंसान किसी हाल में रुकता नहीं। नींद कम हो जाती है, लेकिन काम रुकता नहीं। डर आता है, लेकिन कदम फिर भी चलते हैं। असफलता मिलती है, लेकिन कोशिशें जारी रहती है। ओशो कहते हैं, जिसे तुम सच में प्रेम करते हो, उसके लिए तुम हर डर भूल जाते हो। अगर डर हावी है, तो प्रेम कमजोर है। यही बात चाहत पर भी लागू होती है। अगर तुम हर रोज टाल रहे हो, तो या तो तुम्हारा सपना दूसरों का थोपा हुआ है, या फिर वो बस एक ख्याल है, जुनून नहीं। सच्ची चाहत के साथ कोई बहाना नहीं आता। फिर तो दिल खुद कहता है, कर, बस कर, अभी कर, जो होगा देखा जाएगा। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। ओशो का तरीका बहुत साफ है, जिसे दिल से चाहते हो, उसके लिए खड़े हो जाओ। अगर खड़े नहीं हो पा रहे, तो खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में उसे चाहते हो? क्योंकि जो चीज भीतर से उठती है, वो तुम्हें बाहर की मुश्किलों से हिला नहीं सकती। तो अगर चाहत सच्ची है, तो डर मिटेगा, आलस्य भागेगा और काम शुरू होगा। बाकी सब बातें बस बातें रह जाएंगी। ओशो कहते हैं, सपनों को सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, उन्हें जीना पड़ता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। इसे ही वो सींचना कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मुझे तो लेखक बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे शांति चाहिए। लेकिन ओशो पूछते हैं, तुमने उस चाहत को रोज कितना समय दिया? उसे अपने अंदर कितनी गहराई से पाला? चाहना का मतलब है कि तुमने बीज रख लिया, लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब तुम
हर दिन उसे ध्यान से सींचते हो, मतलब उस पर मेहनत करते हो, ध्यान देते हो, धैर्य रखते हो। ओशो यही समझाते हैं, चाहना को जीना पड़ता है, तब जाकर वो हकीकत बनती है, वरना वो बस ख्याल बनकर हवा में उड़ जाता है। और सबसे जरूरी बात, हर बीज पेड़ नहीं बनता, पर जो लोग रोज उस बीज को सहेजते हैं वो एक ना एक दिन फल जरूर पाते हैं। तो ओशो की ये बात हमें सिखाती है कि चाहत रखना अच्छी बात है, लेकिन उसे साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई और नहीं आएगा वो पेड़ उगाने, तुम ही माली हो, तुम ही खेत हो और तुम ही वो बीज हो। बाकी सब तो बस इंतजार है या बहाने हैं। कोई कहता है कि मुझे आईएएस बनना है, हर दिन वो सोचता है, सपने देखता है, वीडियो देखता है, दूसरों की कहानियां सुनता है, पर खुद किताब नहीं खोलता, टाइम टेबल नहीं बनाता, घंटों बैठकर पढ़ाई नहीं करता। तो फिर क्या सिर्फ चाहने से वो आईएएस बन जाएगा? नहीं, क्योंकि आईएएस बनने की चाहत सिर्फ बीज है, उसे बोना है पढ़ाई करके, उसे सींचना है डिसिप्लिन से, उसे बढ़ाना है हर रोज की मेहनत से, वरना वो सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। कोई कहता है मुझे फिट बॉडी चाहिए, सिक्स पैक चाहिए, लेकिन जंक फूड छोड़ता नहीं, वर्कआउट से दूर भागता है, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता, तो फिर वो फिटनेस कहां से आएगी? जिम का कार्ड ले लेने से शरीर नहीं बनता, वो रोज के पसीने, डाइट कंट्रोल और कंसिस्टेंसी से बनता है। सपनों को पाना है तो उनकी खातिर उठना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा, वरना सिर्फ चाहना, बस चाहना ही रह जाएगी। ओशो की बातों का सार यही है कि चाहना सिर्फ शुरुआत है, रास्ता नहीं। हर इंसान कुछ चाहता है, कोई बड़ा अफसर बनना चाहता है, कोई सफल बिजनेसमैन, कोई शांति या प्यार पाना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहना काफी नहीं होती। अगर तुम वाकई किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसके लिए हर दिन कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने डर और बहानों से बाहर आना पड़ेगा। सपना देखना गलत नहीं, पर उसे सिर्फ ख्यालों में ही मत रखो, उसे हकीकत में लाने का तरीका है कर्म। और यही ओशो का संदेश है, जो चाहो वो बनो, पर चाहत को सिर्फ सोचो मत, जियो। क्योंकि आखिर में वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जो सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं।